ये कहा नारी का सदैव सम्मान करना। यहाँ लिखा है कि बेटियों का सम्मान करने से बुद्धि का विकास होता है, युवा नारी का सम्मान करने से धन में वृद्धि होती है और बूढ़ी माताओं का सम्मान करने से मौत नहीं बिगड़ती। ये कितनी बड़ी बात कही। बोलने में तो हमने सहज में बोल दिया, लेकिन ये बात कितनी अद्भुत है। विदेश्वर संहिता का अध्याय नंबर 15 है। इसमें लिखा है बालानाम ब्रह्म बुद्धिया ही, बेटियों का आदर सम्मान करने से, उनका पूजन करने से कभी भी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती। बेटियों को भोजन कराने से बुद्धि का विकास होता है, उनके प्रति पूज्यता का भाव रखने से बुद्धि का विकास होता है। कभी भी अविवाहित कुंवारी कन्याओं से, बेटियों से कभी भी पाम न छुपाओ। 5-4 लोग ऐसे हैं जिनसे चरण नहीं छुपाए जाते। नंबर 1, भांजे से पाम नहीं छुपाए जाते। भांजा जो तुम्हें मामा कहता है या तुम्हें जो मामी कहे, बेटा बेटी कोई भी है, उससे पाम नहीं छुपा जाती। उससे पाम छुपाओगे तो पुण्य ऐसे खत्म होंगे जैसे माचिस की तीली से कपूर समाप्त होता है। उससे पाम नहीं छुपाए जाते, वृद्धों से पाम नहीं छुपाए जाते, ब्राह्मण से पाम नहीं छुपाए जाते, और दामाद से पाम नहीं छुपाए जाते, और कभी भी बेटियों से चरण नहीं छुपाए जाते। पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनसे भूल करके भी पाम नहीं छुपाइए। बहुत जगह दामाद पाम छूता है, सास ससुर, वो अपने मम्मी पापा के भले ही ना छुए, लेकिन सास के पाम जरूर छूता है। और मैंने देखा है, अपनी मम्मी को तो बोलेगा मम्मी और सास को बोलेगा मम्मी जी, नहीं तो ऊपर भी जी और लगा ले, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। और आप मुस्कुरा रहे क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा था, ससुरार प्यारी लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भई तब ते। तुम्हारी बात तो बेटे तब तक मानेंगे जब तक ससुराल में सास का हाथ नहीं घूमेगा। ससुरार प्यारी लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भई तब ते, नहीं माने मात पिता तबलो, अबला मुख दीख नहीं जब। और ज्यादातर से यही होता है। तो ये मैंने 5 बातें बोली हैं आपको, 4 से 5 बातें हैं। इनसे कभी चरण नहीं छुपाइए, भूल करके भी नहीं छुपाइए, पुण्य समाप्त हो जाएगा। तो श्लोक कितना प्यारा है। बालानाम ब्रह्म बुद्ध्या ही देयम विद्यार्थ नरहि। बेटियों का आदर मान करने से, उनका पूजन करने से विद्या बढ़ती है, सरस्वती जागृत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हा? बेटियों का खूब आदर, उनका खूब मान करो। घर की युवा नारी से मत लड़िए। बहुतों को बहुत आदत होती है लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना। तो वर्णन क्या किया गया है? कहा गया यूनाम च विष्णु बुद्धिया ही पुत्र कामार्थ विन्नरई। कहा गया है कि युवा नारी का आदर करने से घर में संतान का विस्तार होता है, घर में धन की वृद्धि होती है, घर में उत्कर्ष होता है, घर की तरक्की होती है। यहाँ ये महापुरुष लोग, दाढ़ी मूछ वाले दादा लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, मैं ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूं। आप में से बहुत लोग होंगे शादी के बाद जिनकी तरक्की हुई होगी। हाँ देखो, भैया ने हाथ उठाया ऊपर, धन्यवाद है तुम्हारी घरवाली के लिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी तरक्की हुई है। बहुत बैठे होंगे यहाँ पर जिनका दुकान, जिनकी सेट हुई हो, नौकरी लगी हो, और भी कुछ काम विवाह के बाद में हुआ हो। स्पष्ट वर्णन है कि जिस घर में नारी का आदर होगा, पत्नी का आदर होगा, उसके घर में, उसके घर की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। ये बिल्कुल पक्का है। बाजारू स्त्रियों के चक्कर में पड़ गए तो प्राण ले लेगी और धन ले लेगी, किसी काम का नहीं छोड़ेगी। जिस गृहिणी के साथ आपकी 7 भामर पड़ी हैं, पूर्वजों का तो उद्धार कल्याण इनके द्वारा होने वाला है। हो सकता है कि वो आपके अनुरूप उतना ना पड़ी हुई हो सकता है वो उतनी सुंदर भी ना हो जितने तुम गोल मटोलो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारे कल्याण के उद्धार के लिए अपने माई बाप को, सबको छोड़ करके आई है। इसका आदर जिसने करना सीखा है, उसके घर की बरकत कभी नहीं रुकेगी।